पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक, मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की। तर्किया ने सालसी का किरदार अदा किया। फरीकैन का दो तरफा अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनाकिद करेंगे। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रही हैं। अफगान वज़ीर दिफ़ा अपने वक्त के सरबराह। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा दोनों हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। मुज़ाकरात में कतर और तर्किया के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। पाक अफगान जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात दोहा में जारी। अफगान तालिबान और फितनुल खवारिज का गठजोड़ गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने एतराफ़ी बयान में कहा कि मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। हम जनूबी वज़ीरिस्तान तालिबान के मरकज़ गए। कमांडर उमर हम्मास ने खुदकुश हमलों की तरबियत दी। तरबियत के दौरान आज़ान की आवाज़ सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है, इस पर हमला करना हराम है। ये इंकशाफात सबूत हैं कि अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों की जहन साजी करके अफवाज पाकिस्तान। फितरन हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। ज़राए के मुताबिक फितरन हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टीटक के मारे जाने की इत्तलात हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टीटक जिला पंजगौर का रिहायशी था। दहशतगर्द जमील उर्फ टीटक पंजगौर और बौलीदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगौर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को पाक अफगान मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। मुलाकात में दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करने के आज़म का अयादा। मियां नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोले फितरन हिंदुस्तान और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया आमन की जमानत। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी की जाने बड़ा कदम। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का चीन के ताउन से तैयार करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खलाई सफर पर रवाना। सैटेलाइट चीन से पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। तर्जमान स्पार्को ने कहा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। साल 2025 खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की पाकिस्तानी साइंसदान और टेक्निकल टीम को पेशा वराना महारत पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक स्पार्को ने पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च कर दिया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्ज़िया करेगा। सैटेलाइट जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद देगा। CPAC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में सैटेलाइट मुआविन होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का एक दस्ता दो तरफा फिजाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंचा। पाक फिजाइया के तैयारों ने आज़रबाईजान तक बगैर रुके परवाज मुकम्मल की। दौरान परवाज ईंधन भरने का कामयाब मुजाहिरा किया गया। पाक फिजाइया की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत और अमले की पेशेवराना महारत का मज़हर है। ISPR का नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया गया। ISPR का वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तानें कौम के दिलों में जिंदा। नगमे में मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी
खैराज अकीदत पेश किया गया। बुज़दिल दुश्मन के दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों की कुर्बानियों पर हर पाकिस्तान को फख्र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर शर्मिला फारूकी की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर। कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। IPU फोरम ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियंस में बताया किस तरह हमारा मुल्क सिंफी मसावत के आज़म को हकीकी तरक्की में बदल रहा है। बच्चों की शादी पर पाबंदी से लेकर ख़वातीन की सेहत तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन तक पाकिस्तान कानून साजी कर रहा है। आज ख़वातीन पार्लियामेंट में मजबूत आवाज़ रखती हैं, वो पॉलिसियाँ भी तश्कील दे रही हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भर्ती की मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी के तौसीक़ के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। लाहौर की फिजा शदीद आलूदा। फिजाई आलूगी में दुनिया में पहले नंबर पे आ गया। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक हवा में औसत AQI 292 तक पहुंच गया। कहा, लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर न जाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 9 डिपार्टमेंट्स का स्मोक के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स और तमाम सेक्टोरियल स्क्वाड्स फील्ड में मौजूद। CSS 2024 के नताज 229 में से 119 नशिस्तों पर ख़वातीन कामयाब। ख़वातीन ने कुल मुख्तस नशिस्तों में तकरीबन निस्फ हिस्सा हासिल करते हुए नुमायां बरतरी हासिल कर ली। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल 229 नशिस्तों में से 110 ख़वातीन उम्मीदवारों को दिए गई, जो कुल कामयाब उम्मीदवारों का 48% बनती हैं। माहिरीन तालीम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने इस पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर-ए-आला KP के सुहेल आफरीदी के स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती से स्पीकर हाउस में मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आला ने असेंबली का इजलास 20 अक्टूबर 2025 को तलब करने की तजवीज़ पेश की। स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती का इत्तेफाक। स्पीकर ने असेंबली इजलास बुलाने से मुतालिक बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। पिंडी टेस्ट के लिए फाइनल 11 का फैसला कल करेंगे। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद, सब टीम की तरह खेल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीतना हदफ है। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैच से कबल स्क्वाड का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस के ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस से पहले फिजिकल ड्रिल्स में हिस्सा लिया। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। अक़वाम मुत्तहिदा का गाज़ा में बड़े पैमाने पर धमाकाखेज़ मवाद की मौजूदगी का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाज़ा में 70,000 टन धमाकाखेज़ मवाद मौजूद है, जो फटा नहीं। गाज़ा में मौजूद बारूदी मवाद लोगों के लिए खतरे का बायस बन सकता है। बारूदी मवाद की मौजूदगी के बायस सफाई का अमल मुश्किल हो गया। बारूदी मवाद की मौजूदगी इमदादी कार्रवाई में बड़ी रुकावट बन सकती है। गाज़ा की मुकम्मल सफाई और बहाली में कई साल लग सकते हैं।